सन्माननीय सिद्धार्थ घोड़खड़े साहब और यहाँ बैठे हुए सभी हमारे साथियों को जय भीम। साथियों, आज मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि हमारे मार्गदर्शक साथी आप लोगों को मार्गदर्शन करने वाले हैं। हमारे बीच में वो यहाँ पर लखनऊ से आए हैं। मैं उनको ज्यादा समय लेना चाहूंगा, बस इतनी बात आप लोगों के सामने करना चाहूंगा कि शादी में जो रैली की है, जो दीक्षा भूमि से लेकर तो चैत्य भूमि तक जाएगी, लगभग 22 जिलों को मार्गदर्शन करते हुए अपने समाज के अंदर अपने लोगों को ये बता कर जाएगी कि अभी यह हमारे लिए बहुजन समाज के लिए, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, माइनॉरिटी हो, ओबीसी हो, उनके लिए आज इमरजेंसी का समय है। साथियों, बहन जी ने कहा था तारीख को कि आपके लिए जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अथक प्रयासों से अपने बच्चों की बलि देकर, अपने पत्नी की बलि देकर इस समस्त बहुजन समाज के लिए जो रसीला फल लाया है, जिसको हम रिजर्वेशन कहते हैं, आरक्षण कहते हैं, जिसके कारण आप और हम, हमारे जैसे कई ऐसे लोग अपने पैरों के ऊपर खड़े हुए एजुकेशन लेकर अच्छी बड़ी नौकरी में आज अच्छी संस्थाएं ले रहे हैं। IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, ये सभी बने हुए हैं। ऐसे लोगों की आने वाली पीढ़ी के लिए विकास का रास्ता, डेवलपमेंट का रास्ता, इस 1 अगस्त को जो निर्णय आया माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उस दिन को निर्णय के माध्यम से बंद करने का काम इस देश की गवर्नमेंट ने किया है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो केस दायर हुई थी, उस केस के माध्यम से वहां पैरवी करने के लिए जो गवर्नमेंट के माध्यम से अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल गए, कांग्रेस के माध्यम से अभिषेक मनु सिंह जी गए, सभा के माध्यम से कपिल सिब्बल जी गए, इन लोगों ने जिस तरीके की पैरवी वहां पर करी, उसके माध्यम से वहां के जो 7 जजेस की जो बेंच थी, उनको अपना निर्णय लेने के लिए बड़ा आसान हुआ। और साथियों, उन्होंने जो निर्णय दिया वो इस देश के संविधान के खिलाफ निर्णय हुआ। बहन जी ने कहा कि आप लोगों के लिए इमरजेंसी का समय है, मेरे बहुजन समाज के लोगों जाग जाओ, आपको अभी रास्ते पे आकर भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और पार्लियामेंट के अंदर और विधानसभा के अंदर भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तभी बाबा साहब ने किसी संविधान के अंदर जो रिजर्वेशन का अधिकार, मौलिक अधिकार आप लोगों को दिया है, उस अधिकारों की रक्षा आप कर पाएंगे। और इसीलिए 21 तारीख को बहन जी ने जो भारत बंद का आह्वान किया, उस आह्वान को आप लोगों ने भली भांति और सक्सेसफुली आप लोगों ने सफलता के साथ उसको पूरा किया। साथियों, और ये दूसरा चरण है। दूसरे चरण में हम समाज के अंदर जाकर एससी के घर में जाकर, एसटी के घर में जाकर, ओबीसी के घर में जाकर माइनॉरिटीज को ये समझाना चाहते हैं कि आपकी हितैषी यदि कोई इस देश के अंदर है, आपके बारे में सोचने वाले कोई नेता इस देश के अंदर है, तो उस नेता का नाम बहन तुम्हारी मायावती जी है और उस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है, तो आपके लिए सही मायने में इस देश के अंदर आपके कल्याण के बारे में सोचती है। और इसलिए साथियों, बहन जी जब कहती है कि आप लोगों को रास्ते के ऊपर भी लड़ना होगा, तो विधान भवन में भी लड़ना होगा, पार्लियामेंट के अंदर भी लड़ना होगा, तो साथियों समय आ चुका है, हमारे लिए लड़ने का समय आ चुका है। आने वाले 10 या 12 दिन के बाद इस महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी साथियों। लेकिन आप लोगों को अभी वो भोलापन नहीं दिखाना है जो आपने 2024 में के लोकसभा इलेक्शन में भोलापन दिखाया, भोले बन गए थे आप। कांग्रेस के इस भ्रामक प्रचार में आ गए थे कि भाई संविधान को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो हम क्या करें थे, दंगा पेशा हुई को। हमारे समाज से कई बुद्धिजीवी लोगों ने यह प्रचार किया कि संविधान को बचाना है, तो उस रिश्ते को जगाना पड़ेगा जिसको हमने खत्म कर दिया था। जिस रिश्ते को हमने खत्म कर दिया था, जो एक के ऊपर आया था महाराष्ट्र के अंदर, उनको आपने 13 दे दिया और अपने पैरों के ऊपर खुद ही बुलाने मांगे। साथियों, उन्होंने संविधान को नहीं बचाया, लेकिन संविधान के नाम से इस देश के अंदर तमाम बहुजन समाज को, तमाम SC/ST के समाज लोगों को जो रिजर्वेशन की फैसिलिटी मिल रही थी, उनके बच्चों के लिए जो बाबा साहब हमारे लिए कर गए थे, उस रिजर्वेशन को, उस अधिकार को भी खत्म करने का निर्णय इस देश के अंदर आया। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूँ साथियों, आने वाले इस विधानसभा के इलेक्शन में यदि आप अपने बच्चों का
माननीय बहन जी ने मुझे ये मौका भी दिया है कि आप जाओ और महाराष्ट्र के अंदर बाबा साहब फुले शाहू की सरकार इस महाराष्ट्र के अंदर बनाओ और हाथी को आप लोग भेजो जो इस समाज का भला करेगा, जिसकी रक्षा करेगा। ये कहकर बहन जी ने भेजा है। साथियों, एक चीज जो मैं आप लोगों से चाहता हूँ, रमादेवी बहन जी ने इतना बड़ा उपकार आपके जिले में किया है, आज तक जो नहीं हुआ वो इस जिले को मिला है। महाराष्ट्र का नेतृत्व इस जिले से आता है, तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? बहन जी केवल एक चीज आपसे चाह रही है कि इस वर्धा जिले से चाहे कुछ भी कर लो, कितनी भी मेहनत मशक्कत करो, कुछ भी कर लो साथियों, एक महीने के अंदर आपको इस वर्धा जिले से कम एक हाथी बाबा साहब का मेरा एक हाथी आपको विधानसभा में यदि नहीं दे सके तो बहन जी के इस अपमान का बदला है। हम बहन जी ने जो हमें इतना बड़ा हमारे को उपकार किया है, उसका बदला हम कैसे चुकाएंगे साथियों? महापुरुषों के अपमान का बदला कैसे चुकाएंगे? इसलिए आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप इस जिले के हो, हम इस जिले के हैं साथियों, इस बार दिखा देना है कि बहन जी ने जो हमसे अपेक्षा करी है इस विधानसभा के इलेक्शन में बहन जी की अपेक्षा को हम पूरी करेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ